बहुत लोग इसलिए बांग्ला सीखते हैं क्योंकि उनकी जिससे शादी हुई है या तो वो बंगाली है या वो शादी करना चाहते हैं जिससे वो बंगाली है। तो भाई खासकर ऐसे, वैसे तो सभी के लिए है ये वीडियो, लेकिन खासकर उन लोगों के लिए है ये वीडियो क्योंकि उनको घरेलू कामकाज से रिलेटेड बंगाली सेंटेंसेस बोलना ही पड़ेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, আমি কল্যাণী ভট্টাচার্য, ওয়েলকামস ইউ টু মাই চ্যানেল কোল স্টাডি পয়েন্ট। বন্ধুরা স্বাগত জানাই আপনাদের কোল স্টাডি পয়েন্টে, দ্য চ্যানেল ফর বেঙ্গলি लैंग्वेज लर्निंग। और सीखते हैं घरेलू कामकाज से रिलेटेड बंगाली सेंटेंस। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, चाय बना दो। ठीक है, तो बांग्ला में क्या बोलेंगे? एकटू चा बनाबे। जैसे हिंदी में हम लोग किसी से रिक्वेस्ट करते हैं ना कि चाय बना दो, जब बांग्ला में कहेंगे तो डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं बोलेंगे, चाय बानिए दाओ ये नहीं बोलेंगे। रिक्वेस्ट करने के लिए ऐसे हम लोग कहते हैं एकटू चा बानाबे, मतलब उससे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी बंगाली से आपको रिक्वेस्ट करना है कि चाय बना दोगे तो आप पूछिए एकटू चा बानाबे। ठीक, नेक्स्ट, नाश्ते में क्या है? बांग्ला में जलखाबारे की आछे। नाश्ता बांग्ला में होता है जल खाबार और नाश्ते में जल खाबारे क्या की है आछे, जल खाबारे की आछे। देन मार्केट से कुछ लाना है क्या? जब हम निकलते हैं मार्केट के लिए, बाजार करने के लिए, तो घर वाले से पूछते हैं ना कि मैं तो निकल रहा हूँ, कुछ लाना है क्या? यस, तो बांग्ला में पूछेंगे बाजार थेके किछु आनार आछे की। देखिए, मार्केट बांग्ला में बोलते हैं बाजार, जैसे हिंदी में बाजार होता है ना, मार्केट तो वैसे इंग्लिश वर्ड है, बांग्ला में बाजार। मार्केट से बाजार थेके कुछ बांग्ला में किछु, लाना है आनार आछे। लाना बांग्ला में होता है आना और लाना है आनार आछे। एंड क्या के लिए? की। बाजार थेके किछु आनार आछे की। अच्छा, इस सेंटेंस को एक और तरीके से आप लोग पूछ सकते हैं, बाजार थेके किछु आनते होबे। बाजार थेके किछु आनते होबे, इनमें से जो भी आपको इजी लगे उस सेंटेंस को यूज कीजिएगा। नेक्स्ट, खिड़की खोल दो। बांग्ला में बोलिए जानलाटा खुले दाओ। खिड़की बांग्ला में बोला जाता है जानला। ठीक है, खिड़की जानलाटा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर खिड़की के बारे में हम बोल रहे हैं, है ना। हो सकता है जिस रूम में हम बैठे हैं उस रूम के खिड़की की बात कर रहे हैं, तो इसलिए क्या लगेगा? टा, जानला टा। खोल दो खुले दाओ, जानलाटा खुले दाओ। नेक्स्ट, रोशनी आने दो। इससे रिलेटेड ये सेंटेंस है। बांग्ला में बोलिए एकटू आलो आस्ते दाओ। रोशनी बांग्ला में होता है आलो। अगेन, चूंकि यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं एक्चुअली रोशनी आने दो, बांग्ला में क्या लगाएंगे इसमें? एकटू। ठीक है, एकटू आलो आने दो आस्ते दाओ। एकटू आलो आस्ते दाओ, यहाँ पे आधा छोटा सा का साउंड आना चाहिए। ठीक है, देन लाइट ऑफ कर दो। लाइट ऑफ करे दाओ। लाइट इंग्लिश वर्ड है, बांग्ला में भी जब हम बोलेंगे लाइट शब्द का ही यूज करेंगे और साथ में लगाएंगे यहाँ पे टा। अगेन, ऑफ भी इंग्लिश वर्ड है, बांग्ला में भी जब हम लोग बात करते हैं इतना तो इंग्लिश यूज करते ही है, ऑफ कर दो करे दाओ। लाइट ऑफ करे दाओ। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर कहाँ है? खबरेर कागजटा कोथाय। न्यूज़ बांग्ला में बोला जाता है खबर और न्यूज़पेपर खबरेर कागज, खबरेर कागज। अब न्यूज़पेपर कहाँ है? खबरेर कागजटा कोथाय। कहाँ है? कोथाय। टाइम क्या हो रहा है? जैसे हम हिंदी में किसी से पूछते हैं टाइम क्या हो रहा है, मतलब कितना बज रहा है, तो बांग्ला में भी इसको ऐसे ही पूछेंगे कटा बाजे। एक्चुअल में अगर वर्ड टू वर्ड कीजिए तो होना चाहिए
टाइम की होच्छे, बट नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं। बांग्ला में जब टाइम पूछते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, कोटा बाजे, कोटा बाजे। देन जल्दी से नहा लो, जल्दी बांग्ला में ताड़ाताड़ी, और जल्दी से ताड़ाताड़ी कोरे शब्द यूज कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। नहाना बांग्ला में होता है स्नान, क्या होता है, स्नान। नहा लो स्नानटा शेरे नाव, ताड़ाताड़ी स्नानटा शेरे नाव, ठीक है। नहा लेना बांग्ला में इसके लिए 2 वर्ड हैं, एक तो या आप कहिए स्नानटा शेरे नाव, या आप कह सकते हैं स्नानटा कोरे नाव। है मुझे अभी निकलना होगा, फिर गड़बड़ हो गई, सीखने लीजिए, मैम को भी सीखने लीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए, आमाके एक्षुनी बेरोते हबे, मुझे हो गया आमाके अभी एक्षुनी, निकलना होगा बेरोते हबे। निकलना बांग्ला में होता है बेरोनो, और निकलना होगा बेरोते हबे। आमाके एक्षुनी बेरोते हबे। इसको मत देखिए, इधर देखिए, ठीक है आप लोग। नल में पानी नहीं आ रहा है, बांग्ला में बोलेंगे कले जल आसछे ना। नल टैप बांग्ला में होता है कॉल, क्या बोलते हैं, कॉल। और नल में कले, पानी बांग्ला में जल, नहीं आ रहा है आसछे ना, कले जल आसछे ना। देन लगता है टंकी खाली हो गई है, मने हय टंकी खाली होए गेछे। अच्छा, लगता है बांग्ला में मने हय, टंकी मतलब जो वाटर टैंक होता है ना, ओवरहेड वाटर टैंक, उसकी बात हो रही है। हिंदी में हम लोग बोलते हैं टंकी, बांग्ला में टैंकी, ठीक है। खाली बांग्ला में खाली, अंतर सिर्फ यहाँ पे है। हिंदी में जब हम खाली बोलते हैं तो बड़ी की मात्रा है, खाली खींच के बोलना है, और जब हम बांग्ला में बोलते हैं तो जल्दी में बोलना है, क्योंकि छोटी की मात्रा है, खाली। ओके, हो गई है होए गेछे, मने हय टैंकी खाली होए गेछे। देन बिजली बिल आई या नहीं, एकदम घरेलू कामकाज की बातें हो रही हैं, ठीक है। लाइटेर बिल एलो कि ना, बिजली बिल या तो आप कहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंग्लिश वर्ड यूज़ कीजिए, वैसे लाइट भी तो इंग्लिश है, तो या तो आप कहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल या आप कहिए लाइटेर बिल, बिल भी इंग्लिश ही वर्ड है। आई या नहीं, एलो कि ना। देन बिस्तर लगा दिया है, देखिए इसके लिए 2 सेंटेंस है, लेकिन दोनों सेंटेंस का आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। किसको कहाँ यूज़ करना है मैं अभी समझाती हूँ। एक तो है बिछाना कोरे दिएছি, क्या है, बिछाना कोरे दिएছি। दूसरा है बिछाना पेते दिएছি, बिछाना पेते दिएছি। अब देखिए अंतर कहाँ है। जब हम बोलते हैं बिछाना कोरे दिएছি, इट मीन्स जो सोने का पलंग है, बेड है, उस पे सब मैंने लगा दिया है, ठीक है। तकिया वगैरह, कंबल वगैरह जो भी आपको चाहिए वो मैंने प्रॉपर अरेंजमेंट कर दिया है बेड पे, ठीक है। बट कभी कभी हम लोग जब बहुत सारे गेस्ट आते हैं, सारे रिश्तेदार हम लोग बाल बच्चों के साथ एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो हम लोग ज़मीन पे बिस्तर लगाते हैं, ठीक है। उस समय बोला जाएगा बिछाना पेते दिएছি। इट मीन्स कि फ्लोर पे अरेंजमेंट किया गया है, बिस्तर लगा दिया गया, ये अंतर है। अगर बेड पे आपने व्यवस्था किया है, बेड पे आपने बिस्तर लगाया है, तो आपको बोलना है बिछाना कोरे दिएছি। अगर आपने फ्लोर पे अरेंजमेंट किया है तो कहिए बिछाना पेते दिएছি, दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। देन यहाँ बहुत धूल है, बांग्ला में एखाने अनेक धूलो, यहाँ बांग्ला में एखाने बहुत अनेक, धूल या डस्ट बांग्ला में होता है धूलो, क्या बोलेंगे, धूलो।
है के लिए कुछ नहीं लगाना है। एखाने अनेक धूलो। उसके बाद है ठीक से साफ करो, ठीक করে পরিষ্কার करो। ठीक से बांग्ला में ठीक कोरे। अगेन हिंदी में है ठीक बड़ी की मात्रा, बांग्ला में है ठीक छोटी की मात्रा, ठीक है। साफ करो, साफ बांग्ला में होता है परिष्कार, साफ करना परिष्कार करा, तो ठीक करे परिष्कार करो। देन मुझे भूख लगी है, আমার খিদে পেয়েছে। मुझे हो गया আমার, भूख খিদে, लगी है পেয়েছে, আমার খিদे पेয়েছে। जब कोई बॉडी नीड होती है ना, जैसे नींद आना, भूख लगना, प्यास लगना, वहाँ पे बांग्ला में हम लोग पावा शब्द यूज़ करते हैं। जैसे भूख लगना खिदे पावा, प्यास लगना तेष्टा पावा, ठीक है, नींद आना घूम पावा, ऐसे। देन गैस बंद कर दो, बांग्ला में गैस बंधो कोरे दाओ। गैस बांग्ला में भी गैस ही बोलेंगे, बंद बांग्ला में बंधो, क्या बोलेंगे बंधो, कर दो कोरे दाओ, गैस बंधो कोरे दाओ। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो कंप्लेन कर सकते हैं, हाँ कंप्लेन ही तो है। सब्जी में नमक ज़्यादा है, हिंदी में तो ऐसे कह देंगे सब्जी में नमक ज़्यादा है, लेकिन बांग्ला में थोड़ा हेजिटेट करके, थोड़ा रुक के बोलेंगे, रिक्वेस्ट करके। यही तो बांग्ला की खासियत है, तभी तो इतनी मीठी लगती है ना। हिंदी में आप कहिए सब्जी में नमक ज़्यादा है, बांग्ला में डायरेक्ट नहीं कहेंगे, बांग्ला में बोलेंगे তরকারিতে নুন একটু বেশি হয়ে গেছে। सब्जी को बोला तरकारी, तो तरकारीते नमक को बोला जाता है नून, ठीक है नून। अब ज़्यादा है बांग्ला में डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, बांग्ला में बोलेंगे एकटू बेशी होए गेछे। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये हो गया है, आपकी गलती नहीं है, ये हो गया है, होता है ऐसे, ठीक है। तरकारीते नून एकटू बेशी होए गेछे, ऐसे बोलिए जिस सामने वाले को भी खराब ना लगे, क्योंकि सामने वाले ने बड़ी मेहनत से सब्जी बनाई है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, कपड़े मशीन में डाल दो, कापड़गुलो मेशिने दिए दाओ। कपड़े, कपड़ा बांग्ला में होता है कापड़, अगर एक कपड़े की बात हो रही है तो बांग्ला में कापड़। बट जब हम कहते हैं कपड़े, इट मीन्स कई सारे कपड़ों की बात हो रही है, तब बांग्ला में आपको क्या लगाना है, उसके आगे गुलो, कापड़ गुलो। देन मशीन में हो गया मेशिने, डाल दो बांग्ला में बोलेंगे दिए दाओ, कापड़ गुलो मेशिने दिए दाओ। अब इसी से रिलेटेड 2-3 सेंटेंसेस। कपड़े फैला दो, धोने के बाद हम लोग कपड़े फैलाते हैं, है ना, सुखाने के लिए। कापड़गुलो छोड़िए दाओ, अगेन कपड़े के लिए हो गया कापड़गुलो। फैलाना बांग्ला में छोड़ानो, तो फैला दो छोड़िए दाओ, कापड़गुलो छोड़िए दाओ। नेक्स्ट, कपड़े सूख गए हैं, कापड़गुलो শুকিয়ে গেছে। कपड़े कापड़गुलो सूख गए हैं, শুকিয়ে গেছে, কাপড়গুলো শুকিয়ে গেছে। छत से कपड़े ले आओ, ছাদ থেকে কাপড়গুলো নিয়ে एसो। छत बांग्ला में छाद, ठीक है, कभी कभी छात भी यूज़ करते हैं, और छत से छाद थेके। अगेन कपड़े कापड़गुलो, ले आओ निये एसो। ले आना बांग्ला में होता है निये आशा, और जब कहते ले आओ हो जाएगा निये एसो। छाद थेके कापड़गुलो निये एसो। कपड़े सूख गए हैं, आप ले भी आए छत से, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, कपड़ों को तह लगा कर रखो। बांग्ला में कापड़गुलो पाट कोरे राखो, कपड़ों को कापड़
गुलो। देखिए यहाँ पे को के लिए अलग से कुछ नहीं लगा है, ठीक है ना। कपड़ों को कापड़ गुलो। तह लगाना बंगला में होता है पाट कोरा। तह लगाकर पाट कोरे। रखो राखो। कापड़ गुलो पाट कोरे राखो। देन बर्तन कौन साफ करेगा? बासनगुलो के माजबे। अगेन बर्तन बंगला में होता है बासन, और जब हम बोले कि बर्तन कौन साफ करेगा, मतलब जरूर एक बर्तन की तो बात नहीं हो रही है ना, कई सारे बर्तन हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया? बासनगुलो। कौन बंगला में के। अच्छा, बर्तन साफ करना के लिए एक प्रॉपर वर्ड है, वो है बासन माजा, ठीक है। इसीलिए साफ बर्तन कौन साफ करेगा? हो जाएगा बासनगुलो के माजबे। देन पंखा बंद करके झाड़ू लगाओ। पाखाटा बंध करे झाड़ दाओ। पंखा बंगला में होता है पाखा, और अगेन अब हम नहीं बोलेंगे टा क्यों लगाए, ठीक है। बंद करके बंधो कोरे। झाड़ू लगाओ झाड़ दाओ। पाखाटा बंधो कोरे झाड़ दाओ। तो लर्नर्स यहाँ तक आ गए हैं। वीडियो अच्छी लग रही है, सेंटेंस सीखने को मिल रहा है घरेलू कामकाज से रिलेटेड। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर देके तभी जाना है। आगे बढ़ते सीखते हैं कुछ और घरेलू कामकाज से रिलेटेड सेंटेंसेस। देन टीवी का वॉल्यूम कम करो। बांग्ला में बोलेंगे टीवीर वॉल्यूम कम करो। हिंदी में टीवी, बांग्ला में टीवी, क्योंकि बांग्ला में व नहीं होता है, जॉइंट लेटर की बात अलग है, पर ऐसे बांग्ला में व नहीं होता है, इसलिए टीवीर, टीवी का टीवीर। वॉल्यूम इंग्लिश वर्ड है, वॉल्यूम ही बोलेंगे, बस बांग्ला में जब आप बोलेंगे तो भौ बोलेंगे, वॉल्यूम, ठीक है। कम करो को करो। टीवीर वॉल्यूम कम करो। देन दूध उबाल कर रखो। दूधटा फूटिए राखो। दूध बांग्ला में भी दूध ही बोलेंगे और टा लगाएंगे। उबालना बांग्ला में होता है फोटानो, और जब हम बोलेंगे कि उबाल कर, बांग्ला में हो जाएगा फूटिए। रखो राखो। दूधटा फूटिए राखो। अब इस सेंटेंस को एक और तरह से बोला जाता है, वो क्या है? दूधटा जाल दिए राखो। नेक्स्ट टाइम या तो आप कहिए दूधटा फूटिए राखो, या आप कहिए दूधटा जाल दिए राखो, ठीक है। जाल वैसे खींचना नहीं है, जाल दिए राखो ऐसे बोलना है, नहीं तो खराब हो जाएगी। गर्मी का मौसम आ रहा है ना, तो ना होले नष्ट होए जाबे। चलिए दूध फट गई है ना, तो दूध फट गई है, बांग्ला में बोलेंगे दूधटा फेटे गेछे। क्या बोलेंगे? दूधटा फेटे गेछे। देन पौधों को पानी दे दो। बांग्ला में गाछे जल दिए दाओ। वैसे तो गाछ किसे बोलते हैं? पेड़ों को बांग्ला में बोला जाता है गाछ, लेकिन जब हम बोलते हैं पौधों, लेकिन बांग्ला में पौधों के लिए भी गाछ शब्द ही यूज किया जाता है, ठीक है। एकदम जो छोटा पौधा होता है जिसे सैपलिंग कहते हैं इंग्लिश में, उसको बोलते हैं चारा गाछ। अदरवाइज अगर पौधा इतना बड़ा है तो भी आप क्या बोलिएगा? गाछ, ठीक है। तो पौधों को पानी दे दो, गाछे जल दिए दाओ। एंड द लास्ट वन, आज धूप बहुत तेज है। आज रोद अनेक कौड़ा। आज बांग्ला में आज बोलिए या आज के बोलिए। धूप को बोला जाता है रोद, बहुत अनेक, तेज है कौड़ा। आज रोद अनेक कौड़ा। रोद के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है? तेज का, कौड़ा। आज रोद अनेक कौड़ा। तो लर्नर्स, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यहाँ तक पहुँच गए तो जरूर अच्छी लगी होगी। होमवर्क, हाँ होमवर्क नोट कीजिए। आज का होमवर्क है बर्तन साफ करना। इसको बांग्ला में क्या बोलते हैं?
बर्तन साफ करना। इसको बंगला में क्या कहते हैं कमेंट पे ज़रूर बताइए, मैं सबका कमेंट ज़रूर चेक करूँगी। तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा, ताकि आपको भी तो पता चले कितना सीख रहे हैं। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे।